विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 30। प्रभु के पास लौटना। मैंने आशीर्वाद और अभिशाप दोनों को तुम्हारे सामने रखा है। जब ये सब बातें तुम पर बीतेंगी तो यदि तुम और तुम्हारी संतान उन सब देशों में जहां तुम्हारे प्रभु ईश्वर ने तुम्हें निर्वासित किया होगा, इन पर हृदय में विचार करोगे, यदि तुम अपने प्रभु ईश्वर के पास लौट आओगे, यदि तुम और तुम्हारी संतान सारे हृदय और सारी आत्मा से उन आज्ञाओं का पालन करेंगे जो मैं आज तुम्हें दे रहा हूं, तब तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हारे निर्वासितों को वापस ले जाएगा और तुम पर दया करेगा। तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुमको उन सब राष्ट्रों में फिर एकत्र करेगा जहां उसने तुम्हें बिखेर दिया होगा। यदि तुम आकाश के सीमांतों तक बिखर गए होंगे तो भी तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हें वहां से एकत्र कर लेगा और वहां से वापस ले जाएगा। प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुमको उस देश में फिर ले जाएगा जिस पर तुम्हारे पूर्वजों का अधिकार था। तुम उसे फिर अपने अधिकार में करोगे। वो तुम्हें अपने पूर्वजों से भी अधिक संपन्न और बहुसंख्यक बना देगा। तब प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हारा तथा तुम्हारे वंशजों के हृदयों का खतना करेगा, जिससे तुम प्रभु अपने ईश्वर को सारे हृदय और सारी आत्मा से प्रेम कर सको और जीवित रह सको। प्रभु तुम्हारा ईश्वर इन सब अभिशापों को तुम्हारे विरोधियों और तुम पर अत्याचार करने वाले शत्रुओं पर पड़ने देगा। उस समय तुम फिर से प्रभु की बात पर ध्यान दोगे और मेरे द्वारा अपने को आज सुनाई गई उसकी सारी आज्ञाओं का पालन करोगे। तब प्रभु तुम्हें अपने सब कार्यों में पूरी सफलता प्रदान करेगा। वो तुम्हारी संतति की, तुम्हारे पशुओं की और तुम्हारी भूमि की उपज की वृद्धि करेगा, क्योंकि तुम्हें अपने पूर्वजों की तरह प्रभु की कृपा दृष्टि प्राप्त होगी, बशर्ते तुम अपने प्रभु ईश्वर की बात मानो। इस संहिता के ग्रंथ में लिखी हुई उसकी आज्ञाओं और नियमों का पालन करो और सारे हृदय तथा सारी आत्मा से प्रभु ईश्वर के पास लौट जाओ। अंतिम अनुरोध। क्योंकि मैं तुम लोगों को आज जो संहिता दे रहा हूं वो न तो तुम्हारी शक्ति के बाहर है और न तुम्हारी पहुंच के परे। ये स्वर्ग नहीं है जो तुमको कहना पड़े, कौन हमारे लिए स्वर्ग जाकर उसे हमारे पास लाएगा, जिससे हम उसे सुनकर उसका पालन करें। और ये समुद्र के उस पार नहीं है जो तुमको कहना पड़े, कौन हमारे लिए समुद्र पार कर उसे हमारे पास लाएगा, जिससे हम उसे सुनकर उसका पालन करें। नहीं, वचन तो तुम्हारे पास ही है, वो तुम्हारे मुख और हृदय में है, जिससे तुम उसका पालन करो। आज मैं तुम लोगों के सामने जीवन और मृत्यु, भलाई और बुराई दोनों रख रहा हूं। तुम्हारे प्रभु ईश्वर की जो आज्ञाएं मैं आज तुम्हें दे रहा हूं, यदि तुम उनका पालन करोगे,
यदि तुम अपने प्रभु ईश्वर को प्यार करोगे, उसके मार्ग पर चलोगे और उसकी आज्ञाओं, विधियों तथा नियमों का पालन करोगे, तो जीवित रहोगे, तुम्हारी संख्या बढ़ती जाएगी और जिस देश पर तुम अधिकार करने जा रहे हो, उसमें प्रभु ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करेगा। परंतु यदि तुम्हारा मन भटक जाएगा, यदि तुम नहीं सुनोगे और अन्य देवताओं की आराधना तथा सेवा के प्रलोभन में पड़ जाओगे, तो मैं आज तुम लोगों से कह देता हूं कि तुम अवश्य ही नष्ट हो जाओगे और यर्दन नदी पार कर जिस देश पर अधिकार करने जा रहे हो, वहां तुम बहुत समय तक नहीं रहने पाओगे। मैं आज तुम लोगों के विरुद्ध स्वर्ग और पृथ्वी को साक्षी बनाता हूं। मैं तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु, भलाई और बुराई रख रहा हूं। तुम लोग जीवन को चुन लो, जिससे तुम और तुम्हारे वंशज जीवित रह सकें। अपने प्रभु ईश्वर को प्यार करो, उसकी बात मानो और उसकी सेवा करते रहो। इसी में तुम्हारा जीवन है और ऐसा करने से तुम बहुत समय तक उस देश में रह पाओगे जिसे प्रभु ने शपथ खाकर तुम्हारे पूर्वजों इब्राहिम, इसहाक और याकूब को देने की प्रतिज्ञा की है। हर दिन एक अध्याय मिशन के अंतर्गत विधि विवरण ग्रंथ के 30वें अध्याय में ईश्वर ने इस्राएलियों से अपनी संधि के वादों को दोहराया और उन्हें पश्चाताप का आह्वान किया। इस अध्याय में मूसा ने यह स्पष्ट किया कि यदि इस्राएली ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं तो उन्हें आशीर्वाद मिलेगा, लेकिन यदि वे अपनी राह बदलते हैं और पाप करते हैं तो वे ईश्वर की आशीर्वाद से वंचित हो जाएंगे। यह अध्याय हमें जीवन के सही मार्ग को चुनने के लिए प्रेरित करता है और यह सिखाता है कि ईश्वर का मार्ग ही जीवन और समृद्धि का मार्ग है। अध्याय 30 का संदर्भ और मुख्य संदेश। 1. विधान की प्रतिज्ञाएं। इस्राएलियों के सामने दो विकल्प थे, या तो ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करें और आशीर्वाद प्राप्त करें, या अपनी राह पर चलें और शाप का सामना करें। ईश्वर ने अपनी प्रतिज्ञाएं दोहराई कि यदि वे उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो वह उन्हें उनकी भूमि में आशीर्वाद देगा। ये हमें यह सिखाता है कि ईश्वर की आज्ञाओं का पालन हमारे जीवन में आशीर्वाद और समृद्धि लाता है। 2. पश्चाताप का आह्वान। ईश्वर ने इस्राएलियों को यह अवसर दिया कि वे अपने पापों से पश्चाताप करें और उसके पास लौट आएं। ये पश्चाताप न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन में सुधार लाता, बल्कि पूरे राष्ट्र को ईश्वर के आशीर्वाद के मार्ग पर ले आता। हमें भी अपने पापों से पश्चाताप करना चाहिए और ईश्वर से क्षमा मांगनी चाहिए ताकि हम उसकी आशीषों का अनुभव कर सकें। 3. स्वतंत्रता और चुनाव का अधिकार। ईश्वर ने इस्राएलियों को ये चुनाव दिया कि वे किस मार्ग का अनुसरण करेंगे, जीवन और आशीर्वाद का मार्ग या मृत्यु और शाप का मार्ग। ये हमें यह सिखाता है कि जीवन में हमें हमेशा सही चुनाव करना होता है जो हमें ईश्वर की आज्ञाओं के पालन की ओर ले जाए। 4. आध्यात्मिक रूप से जीवित रहना। ईश्वर के साथ जुड़ने और उसकी आज्ञाओं का पालन करने से हम आध्यात्मिक रूप से जीवित रहते हैं। ये हमें ये याद दिलाता है कि जब हम ईश्वर से जुड़ते हैं तो हमारा जीवन न केवल शारीरिक रूप से बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी समृद्ध होता है। आज के जीवन के लिए गहन चिंतन। 1. सही चुनाव करें। जीवन में हर दिन हमें दो रास्तों का सामना करना पड़ता है, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करने का मार्ग या संसार के मार्ग पर चलने का। हमें हर निर्णय में ईश्वर की इच्छाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए ताकि हम आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। 2. पश्चाताप और क्षमा। जब हम पाप करते हैं तो ईश्वर हमें पश्चाताप करने और उसकी क्षमा प्राप्त करने का अवसर देता है। हमें अपनी गलतियों को स्वीकार कर ईश्वर से क्षमा मांगनी चाहिए ताकि हम उसके साथ एक शुद्ध संबंध बना सकें। 3. आध्यात्मिक जीवन की महत्ता। जीवन में सफलता केवल भौतिक दृष्टिकोण से नहीं बल्कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी मापी जाती है। हमें ईश्वर के मार्ग पर चलने और उसकी आज्ञाओं का पालन करने से आध्यात्मिक रूप से जीवित रहना चाहिए। 4. ईश्वर का मार्ग जीवन का मार्ग है। ईश्वर का मार्ग ही जीवन और समृद्धि का मार्ग है। हमें अपनी प्राथमिकताएं बदलनी चाहिए और अपने जीवन को ईश्वर के वचन के अनुसार ढालना चाहिए। आज का अनुप्रयोग।
हमें हमेशा सही मार्ग का चुनाव करना चाहिए जो ईश्वर की आज्ञाओं के पालन की ओर ले जाए। जब हम पाप करें तो हमें तुरंत पश्चाताप करना चाहिए और ईश्वर से क्षमा प्राप्त करनी चाहिए। हमें अपने आध्यात्मिक जीवन को प्राथमिकता देनी चाहिए और ईश्वर के मार्ग पर चलने के द्वारा जीवन में आशीर्वाद और समृद्धि प्राप्त करनी चाहिए। ईश्वर के मार्ग को अपनाने से हमें न केवल इस जीवन में बल्कि शाश्वत जीवन में भी आशीर्वाद मिलेगा।